तुला राशि, ये देवता दुश्मन बन जाएंगे अगर ये चीज नहीं चढ़ाओगे तो। ये देवता तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, हो जाओ सावधान। अगर तुमने इनकी इच्छा पूरी कर दी और अपनी गलतियों पर लगाम लगा दी तो ये दुश्मनी फिर से मित्रता में बदल जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तुमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से ये देवता तुमसे रुष्ट हो गए हैं और दुश्मन बन गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम वो कौन से काम कर रहे हो जिस वजह से देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें मिलना बंद हो गया है, जिसके कारण पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी में काफी नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुमने बहुत कुछ सपने देखे थे नए साल में, लेकिन कई महीने गुजर गए, कुछ बड़ा खास परिवर्तन नहीं आया। तुम देखते हो कि घर के लोगों में तकरार होती रहती है, किसी की बात किसी को पसंद नहीं आती है और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम हमारा बन जाएगा, यहाँ से पैसा आ जाएगा, लेकिन वो काम बन ही नहीं पा रहा है। कई महीने गुजर गए, तुम एक ही स्थान पर अटके हुए हो। बात तुम्हारे बैंक बैलेंस की करें तो कितना ही समय गुजर गया, तुम बचत ही नहीं कर पा रहे हो, तुम पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हो। पैसा जो हाथ में आता भी है वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है। तुमने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपके भविष्य को सही करने के लिए एक ठोस वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो देवता होते हैं उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हम आधुनिकता के इस दौर में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे हमारे देवता रुष्ट हो जाते हैं। एक समय पर वो हमारे मित्र होते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से दुश्मन बन जाते हैं। और अगर आप वो गलतियां समय रहते सुधार लोगे तो जिंदगी में आगे कभी भी उनकी दुश्मनी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब किसी के घर के देवता नाराज हो जाते हैं तो उस घर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। और तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में कभी कोई मुसीबत ना आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं भी ये गलती कर रहा था और रोजाना कर रहा था, और अब मुझे इस गलती को रोक देना चाहिए, वरना हमेशा से मैं मुसीबत में घिरा रहूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें इस बात को जानने की पूरी पूरी तरह से संभावना है कि हम जाने अनजाने में कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और फिर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और रोते रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ हल मिल जाए। लेकिन कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि हमारी गलतियां उन प्रार्थनाओं से बहुत बड़ी होती हैं, उनसे ऊपर की होती है। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देखी तो तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा पक्का हो जाएगी, देवता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। लेकिन अगर तुमने अभी इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अंत तक नहीं देखा, तो वही देवता तुम्हारे दुश्मन भी बने रहेंगे और फिर जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आएंगी कि वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और हर एक बात को ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना। लेकिन सबसे पहले जो सच्चे सनातनी हिंदू हैं वो इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा बुलंद करेंगे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। जिंदगी में हर इंसान का मन करता है कि वो काम काज से छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जाएं। आपका भी मन जरूर करता होगा कि मैं परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाऊं, कहीं छुट्टी मना करके आऊं। छुट्टियों के दिनों में अपने आप परिवार के साथ घूमने फिरने का जो प्लान बनाया है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती भी आपके द्वारा हो जाती है। हम हमारे घर को ताला लगा करके चले जाते हैं और जो घर में पूजा, घर में भगवान होते हैं उन्हें भी बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तु क्या कहता है, बात को ध्यान से सुनना। मकान में आपने पूजा घर अगर बनाया है और देवी देवताओं को अगर बैठाया है तो पूरी पूरी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, कोशिश क्या, मैं तो कहता हूँ ये जिम्मेदारी है कि रोजाना उनकी पूजा हो। घर में भले ही ताला लग जाए, लेकिन पूजा घर में आपको ताला नहीं लगाना है। पूजा घर रोजाना दिया बत्ती जरूर होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि फिर हम क्या करें, हम तो घर छोड़कर जा रहे हैं, पूरा परिवार हमारा साथ में जा रहा है, तो क्या होगा पूजा घर का? मैं इसका भी आपको जवाब दूंगा। अगर ऐसा करेंगे तो उस इंसान का तो दिल ही टूट जाएगा। तो कहीं पर भी जाने से पहले अपने घर में सभी परिवार के लोग मिल बैठकर भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि हम, हे भगवान, इतने दिन के लिए जाने वाले हैं, हम आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना करके आपको जाना है तो देवता नाराज नहीं होते हैं। और वहीं अगर जो आपके घर का मंदिर है उसमें ताला है तो उसमें ताला आप मत लगाइए, वरना दुश्मनी बढ़ जाएगी। क्योंकि लोग बहुत
पहले घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, लेकिन हर पूजा के कुछ विधि विधान होते हैं। उन्हें रोजाना भोग लगाना जरूरी होता है, रोजाना उन्हें नए वस्त्र पहनाना जरूरी होता है, उनकी आरती करना जरूरी होता है, अगरबत्ती धूप बत्ती करना जरूरी होता है। तो ये चीजें जब नहीं होती हैं तो वो देवता जो हमारे मित्र थे वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक गलती अक्सर कुछ घरों में हो जाती है कि जिस जगह मंदिर है उस मंदिर के दीवार से शौचालय या स्नान घर जुड़ा हुआ होता है। तो नहीं होना चाहिए। अगर जिस घर में मंदिर है उस घर की दीवार से शौचालय जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये गलती भी बहुत भारी पड़ती है। लेकिन अगर कहीं इस घर में मंदिर है जिसकी दीवार से कोई शौचालय या स्नान घर नहीं जुड़ा है, तो फिर आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जाती है और फिर इतनी बड़ी सफलता मिलती है कि आप जीवन भर खुशी और ऐशो आराम से जीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह जो छोटी होती है तो इधर बाथरूम कर लिया, इधर ये सोच करके कुछ दूसरा चीज कर लिया, लेकिन उसी दीवार के पीछे भगवान का मंदिर है। तो ये जुड़े हुए आपस में तो ये चीजें जब जुड़ जाती हैं तो बहुत गलत होती हैं। कई लोगों के रसोई घर में मंदिर होता है। बात को ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। जहां पर वो रसोई घर बनाते हैं वही मंदिर बना लेते हैं उसी के अंदर। तो कई बार आप वहाँ जूठे बर्तन भी रखते हैं और डस्टबिन वगैरह भी रखते हैं, तो वहाँ की पवित्रता नष्ट हो जाती है। आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि देवता हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देवता के लिए जो साफ सफाई चाहिए, जो उनकी उम्मीद होती है, अगर हम उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो हमारी भलाई करने के बजाय हमें दंड देते हैं। जो भी देवता होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो हमारी पूजा कर रहा है, जो हमें याद कर रहा है, उसका हम मंगल करें। लेकिन हमारी कुछ गलतियां हमारे लिए मुसीबत का सबक बन जाती हैं। जैसे कि हम घर में कभी कभी बेवजह दूसरों पर गुस्सा निकालते रहते हैं। हम काम करके आए हैं, हो सकता है वहां पर बॉस ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, हमको डांट फटकार लगाई हो। आप एक व्यापारी हैं तो हो सकता है कि आपकी दुकान पर कोई ऐसा इंसान आ गया हो जिसने आपसे बदतमीजी से बात की हो, तो वो आपका ग्राहक है, आप उसे कुछ बोल नहीं सकते। तो पूरे दिन की जो चिंता होती है, तनाव होता है, उस इंसान का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पर फिर गुस्सा आने लगता है। जब वो घर आता है और घर की धर्मपत्नी, माता या बहन खाने में नमक कम डाल देती हैं, या उनके आते ही उनसे किसी इच्छा की मांग करती हैं, उनसे कुछ काम गलत हो जाता है, तो अचानक वो इंसान उग्र हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और अपना जितना भी दिन भर का गुस्सा होता है वो सारा का सारा अपनी पत्नी पे, अपनी बहन पे, अपनी माँ पे, अपने बच्चों पे या अपने भाइयों पे निकाल देता है। तो उसका दिल हल्का हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसके ऊपर मैंने अपना सारा गुस्सा उड़ेल दिया है। तो देवताओं को ये कर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, और इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो जिंदगी में देवताओं की दुश्मनी कभी नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने के शौकीन होते हैं, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, लेकिन कभी कभी वो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। किताबें कहीं सीने पे पड़ी हैं, कभी तुम्हारे नीचे दबी पड़ी हैं, सर के नीचे पड़ रही हैं, मतलब ऐसे ही किताबें खुली रह जाती हैं। अब कभी भी हमें ऐसी किसी किताब को खुला नहीं रखना चाहिए, इससे बुध ग्रह हमारा खराब हो जाता है। और बुध ग्रह जब खराब हो जाता है तो इंसान को एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसकी बुद्धि में कोई बात टिक नहीं पाती है और वो खुद ज्यादा देर तक किसी मुद्दे पर टिक नहीं पाता है, ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक वो कोई एक काम नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी जीवन से स्थिरता खत्म हो जाती है, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, वरना बुद्ध देव नाराज हो जाते हैं आपसे। ये बात ध्यान रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े लेने के लिए या कपड़े रखने के लिए अलमारी खोलते हैं, लेकिन उस अलमारी को खुला ही छोड़ देते हैं। आप में से भी कई सारे लोगों की ऐसी आदत है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपको माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। क्योंकि ये सारी चीजें चंद्रमा, बुध, इन सब ग्रहों के साथ जुड़ी होती हैं। हमें शुरू में तो ये चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जब काम हमारे बिगड़ने लगते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, घर से धन की कमी हो जाती है, धन चला जाता है, परिवार टूटने लगता है, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे ऊपर तब जब ये भारी प्रभाव डालती हैं। हम किसी गुरु से मिलते हैं, किसी पंडित से मिलते हैं, किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, तब वो बताता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि हमने तो ऐसी गलतियां की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात का अपनी जिंदगी में हमेशा ख्याल रखना कि बेईमानी का पैसा
कभी मत कमाना। अगर बेईमानी का 4 पैसा मिलता भी है तो उसको ठुकरा देना, क्योंकि उस 4 पैसे के बदले आप लाखों में कमाओगे अगर आप ईमानदारी से कमाओगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर तुम सुन लोगे और जीवन में अपना लोगे तो कभी भी देवताओं की नाराजगी का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे घर के देवता तुमसे नाराज होंगे ही नहीं। इंसान क्या गलती करता है, वो मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन उसका मन 2 नंबर का काम करने में चला जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कम मेहनत और भरपूर पैसा मिल रहा है तो 2 नंबर का काम क्यों ना किया जाए। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि जब उसे 2 नंबर के पैसों से कमाई करता है वो, या जो भी बेईमानी का पैसा घर में आ रहा है उसे वो अपने घर की तिजोरी में रख देता है, या जो मेहनत से कमाया गया पैसा है उसके साथ में मिला करके रख देता है, तो वो अपने तिजोरी में जब रखता है तो यहीं पे उस इंसान की जिंदगी में बुरा समय शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बेईमानी का पैसा है उसे तुम अपने घर की तिजोरी में रखोगे तो ये आपके घर की सारी खुशियां नष्ट कर देगा, घर के देवताओं को आपसे नाराज कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न है। अब बेईमानी का पैसा तुम लाओगे, अपने घर में रखोगे तो देवता जो हैं वो तुमसे नाराज होंगे ही। ये बात तुम खास तौर पर ध्यान रखो, वरना कभी भी देवता तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। बेईमानी का काम भी आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि जो लोग बेईमानी के पैसों से भगवान के लिए कुछ खरीदते हैं, कुछ लाते हैं या उन्हें चढ़ाते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, आपको दंड और उल्टा देते हैं। क्योंकि भगवान हमारे पैसों के भूखे हैं, वो बेईमानी के पैसों के भूखे नहीं है। और भगवान में कहूँ वो पैसों के भी भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। हम 1,00,000 रुपए का बेईमानी का पैसा लगा करके भगवान का भोग लगाएं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पूरे भाव से अपनी खुद के मेहनत से खून पसीने की कमाई से कमाए हुए पैसे का 11 रुपए का भोग लगाते हैं अपने भगवान को, तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे और हमको वो आशीर्वाद देंगे। भगवान देवी देवता यही चाहते हैं कि ये इंसान भले मुझे चढ़ाए लेकिन अपनी मेहनत का चढ़ाए, किसी का हक छीन कर ना चढ़ाए, किसी का दिल दुखा कर ना चढ़ाए। और जब कोई जुआ सट्टा खेल कर भगवान को पैसा चढ़ाता है तो भगवान को बहुत दुख होता है। अब आप ये सोचो कि 2 लोग किसी चीज में पैसा लगा रहे हैं, एक ने लगाया, एक जीत गया, वो तो बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरा हारा भी तो एक का पैसा जा रहा है तब किसी के पास आ रहा है, ये समझने की बात होती है। तो उसको कितना दुख होगा, भले ही वो भी गलत काम ही कर रहा है लेकिन उसको तो दुख हो ही रहा है। तो इस वजह से हम भले ही किसी जुए में पैसे कमा लें, सट्टे में पैसे कमा लें, लेकिन वो किसी के लगाए हुए पैसे ही हैं, उसके घर की नमक रोटी खत्म हुई है उससे। तो ये चीज सोचना पड़ेगा और इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी आपके घर के देवता आपसे नाराज नहीं होंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन में बर्बादी शुरू हो जाती है, हर तरफ से शुरू हो जाती है। तो ये आप इस चीज को लेकर के बहुत सावधान रहें। अब मैं आपको बताता हूँ, रसोई से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आप गलती करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं हो तो इसको लिख लेना। क्योंकि आज की महिलाएं किसी की, मैं क्या बताऊं, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा लॉयल नहीं है, मतलब किसी की नहीं। उन्हें कुछ बोलने जाओ तो उल्टे 2 जवाब हमें दे देती हैं। आजकल की महिलाओं को रसोई घर में काम करने से ज्यादा कहीं बाहर ऑफिस में काम करने में, दुकान में काम करने में मजा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गृहिणी बनकर क्या करूंगी, मुझे तो काम करना है, पैसा कमाना है, पैसा पैसा पैसा, दिन रात वो पैसा 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 के पीछे पागल रहती है। ये सही नहीं है। इसी वजह से वो रसोई घर में गलतियां करती हैं और आपके घर की महिलाओं की इन गलतियों की वजह से आपके देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं पाओगे अगर बात को नहीं समझ पाए तो। रसोई घर से संबंधित कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं जो आपने अगर जिंदगी में गांठ नहीं बांधी तो कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे, जिस वजह से तुम्हें अपनी देवताओं की दुश्मनी झेलनी पड़ रही है। और इन बातों का अगर तुमने ध्यान रखा तो वही देवी देवता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम परम सुख भोगोगे, इतना आनंद भोगोगे, सारी चीजें ऐशो आराम की तुम्हारे पास होंगी। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रात के समय का खाना जो खाया जाता है उसे रसोई घर में यूं ही छोड़ देती हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि अब रात्रि को हम बर्तन कहाँ धोने जाएं, वो आलस्य में होती हैं, वो अपने आप को महारानी समझती हैं। सुबह काम वाली बाई आएगी, वो बाई के चक्कर में रहती हैं, वो हमारा सारा बर्तन एक साथ धो देगी और वो अपना पूरी तरह से अपने को बहुत मान करके और सो जाती है।
लेकिन उनका यही आलस है, उनका यही रवैया उनके पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आता है। बात को समझना, रात में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब इसका कारण समझिए। बात को जब आप समझेंगे तभी आप उसका निवारण करेंगे, क्योंकि जब रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो राहु और केतु का बहुत अशुभ प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। और जैसे ही राहु और केतु हमारे अपोजिट जाते हैं, वैसे ही क्या शुरू होता है, वैसे ही शुरू होती है घर में कंगाली। इस बात का खास ख्याल रखें। इन कारणों से घर में किसी भी कार्य में बरकत नहीं होती है और धन की एकदम से कमी शुरू हो जाती है। इसलिए रात के समय में जूठे बर्तन आपके रसोई घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जूठे बर्तन आपकी जिंदगी को तहस नहस करने की शक्ति रखते हैं। देवी देवताओं को इससे नाराज करते हैं। आप अपने घर की महिलाओं को इस बात का ज्ञान कराएं, उनको ये वीडियो दिखाएं और पूरा दिखाएं। अगर आप सोचेंगे कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि पिछले कुछ समय से अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपकी जिंदगी में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े तो मेरा नाम बदल देना। आप ये करते रहो लापरवाही। कुछ चीजों में सुधार करके आप अपने अच्छे काम की शुरुआत कर सके, मेरा तो यही प्रयास है। थोड़ा सा बदलाव करने में क्या हर्ज है, अगर इससे आपको लाभ होता है तो। आपको जो हमारे धर्म के नियम कानून है उनको मानने में क्या हर्ज है। हैं हम हिंदू धर्म के, तो क्या मानेंगे किसी और के धर्म की? नहीं, हम हिंदू धर्म की मानेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। हम लोग शास्त्र के अनुसार काम करेंगे। हम लोग अपने जितने भी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उसके अनुसार काम करेंगे और बरकत तो खुद हमारे पीछे पीछे आएगी। हमें बरकत के पीछे नहीं भागना है, धन हमारे पीछे आएगा, हम धन के पीछे नहीं भागेंगे और ये निश्चित तौर पर होगा। इसी के साथ साथ जब रसोई घर में चूल्हे के ऊपर खाना पकाया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, वहां गंदगी हो जाती है, इधर उधर आटा फैल जाता है, सब्जी फैल जाती है। तो रात के समय चूल्हे को गंदा नहीं छोड़ना। और अगर आप छोड़ते हैं तो जो अन्नपूर्णा देवी होती है वो आपसे नाराज हो जाती है। तो ये नाराज तो करेंगे आपकी घरवाली और भुगतेंगे आप भी, घरवाली भी भुगतेंगी, हालांकि आप भी भुगतेंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी और घर के मुखिया को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। शाम के समय भूल कर भी तुम्हें झाड़ू नहीं लगानी है। जैसे ही गोधूली का समय होता है उसके बाद झाड़ू मत लगाइए, वरना घर के देवी देवता नाराज हो जाएंगे, उनकी दुश्मनी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि शाम के समय जब झाड़ू हम लगाते हैं और कचरा घर के बाहर फेंकते हैं, उसके साथ हमारे घर की धन संपदा भी बाहर चली जाती है। देवता नाराज हो जाते हैं और खास करके लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो जाती है। साथ ही साथ कुछ लोग बड़ा नाप तौल करके खाना बनाते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि एक भी दाना बचना नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि रात को रसोई घर में थोड़ा सा खाना किसी भी बर्तन में ढक करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के जो देवता होते हैं, हमारे घर के जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, ऐसा माना जाता है कि रात के समय वो हमारे घर में आते हैं, वो हमारे घर का निरीक्षण करते हैं। अब वो अपेक्षा से यही अपेक्षा करके आते हैं, ये सोच करके आते हैं कि तुम्हारे घर में उनके लिए कुछ खाने के लिए होगा। तो इसलिए तुम्हें कुछ जरूर छोड़ना चाहिए। तुमने तो एक चीज नहीं छोड़ी, सब गायब कर दी। इससे घर में फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं और वो देवता नाराज हो जाते हैं, धन की हानि शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद चला जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर में थोड़ा सा भी खाना रात का नहीं होना, मतलब थोड़ा सा खाना जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी दिव्य शक्तियां हमारे घर में भ्रमण करने को रात में आती हैं उनको वो भोजन मिल सके। और वो साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हें भोजन मिल सके और वो हमको अपना आशीर्वाद दे सके। और अगर आप वो छोड़ करके नहीं सोएंगे तो फिर वो आपको श्राप भी दे सकते हैं कि मैं तो आता हूँ इनकी रक्षा करने और ये हमारे स्वागत के लिए कुछ रखते ही नहीं है। तो इस वजह से आपको ये जरूर करना है। कभी भी जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि देवी देवता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे माता पिता के जैसे हैं, हम लोग उनकी संतानें हैं। एक जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को डांटते हैं और वो मारते भी हैं, कभी कभी दंड नहीं देते हैं क्या हमें सही राह पर लाने के लिए माता पिता, ऐसे ही भगवान भी दंड देते हैं, देवता भी दंड देते हैं। तो इसीलिए हमें उनके अनुसार कार्य करना है, नहीं तो दंड मिलता है। और ये दंड जो हम दुख तकलीफें झेलते हैं ये उनका दंड ही है, उनकी परीक्षा है। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा दिन तक ये सब ना मिले दुख तकलीफें, तो हमें उनके अनुसार काम करना चाहिए। और अगर मिल भी रहा है तो उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमने गलतियां की हैं, हम उन गलतियों को सुधार लेंगे, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तो वो दुख तकलीफें हमारी खत्म हो जाएंगी।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो आप ये समझ लो कि आप ये गलतियाँ फिर नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती ही जाएगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पहले कष्ट थे, मुसीबतें थी, जो घर का मुखिया बीमार होता रहता था, जो काम में मन नहीं लगता था, जो काम में विकास नहीं होता था, सफलता नहीं मिलती थी, व्यापार में लाभ नहीं होता था, नौकरी में उन्नति नहीं होती थी, प्रमोशन नहीं होता था, वो सब होने लगेगा। आपके घर में खुशियाँ होंगी, आपके घर में तकलीफ़ें नहीं होंगी, सारे खुशियों की चीज़ें होंगी। आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दिला पाएँगे जिसकी वो इच्छा रखते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इनको मानिए और मान करके आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।